नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। मंत्री पद की शपथ जो है वो इस वक्त राजभवन में ली जा रही है। बता दें आपको कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, जिसपे कुल मिलाकर बता दें कि इस बार आरजेडी से 16 मंत्री बनाए गए हैं। छठे दौर के जो मंत्री हैं उन्होंने शपथ ले ली है। छठे दौर में 6 मंत्री एक साथ मंच पर आए जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस बार यानी कि छठे दौर में कार्तिकेय मास्टर, मुरारी गौतम, इसराइल मंसूरी, सुरेंद्र राम और शमीम अहमद, शहनवाज आलम, तो ये 6 नाम हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें आपको कि एक बार फिर से कि कार्तिकेय मास्टर जो कि आरजेडी से हैं, एमएलसी हैं, मुरारी गौतम जो है वो हैं, इसके साथ ही इसराइल मंसूरी है, सुरेंद्र राम है, समीम अहमद है, शहनवाज आलम है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आरजेडी से 16 मंत्री बने हैं, जेडीयू से 11 मंत्री बने हैं, हम पार्टी से एक मंत्री बने हैं। और कुल मिलाकर अगर देखें तो अब तक 31 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो तस्वीरें आप इस वक्त राजभवन से देख रहे हैं, जहां पर कुल मिलाकर 6 राउंड में मंत्रियों ने जो है वो शपथ ली है। शुरू से अगर हम बात करें तो पहले राउंड की जब शपथ ग्रहण समारोह हुई, वहां पर 5 मंत्रियों ने एक साथ शपथ ली, जिसके बाद अब ये छठे राउंड का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो चल रहा है, जहां पर एक साथ मंच पर 6 मंत्री पहुंचे। कार्तिकेय मास्टर की बात करें तो इस नाम को लेकर जो संशय है वो बरकरार था कि क्या कार्तिकेय मास्टर को मंत्री बनाया जाता है या नहीं। अनंत सिंह के बेहद करीबी हैं, बेहद खास है, लालू परिवार से भी कार्तिकेय मास्टर का जो लगाव है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। और इस बार बम्पर जीत भी हुई कार्तिकेय सिंह की, एमएलसी है वो पटना से। और ऐसे में ये छठे दौर में जो मंत्री पद की शपथ है वो इन 6 मंत्री ने एक साथ ली है। क्या कुछ तस्वीरें राजभवन से सामने आ रही है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। आरजेडी ने जगह दिया है समीम अहमद के अलावा शाहनवाज, कार्तिक मास्टर जिन्हें कार्तिक कुमार सिंह के नाम से जाना जाता है, अन्य नेताओं पर जो नए लोग हैं उनको जगह दी गई है। तो इस तरीके से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, सबसे चौंकाने वाली बात तो कार्तिक मास्टर को लेकर के है कि अभी कुछ महीने पहले ये बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए, लोकल बॉडी के तहत काफी कम मार्जिन से ये चुनाव जीते थे। तेजस्वी यादव ने भूमिहार पर दांव लगाया था और वह दांव जब सफल हुआ, इसके बाद उन्हें कैबिनेट में जगह दे दी गई। कहा जाता है कि अनंत सिंह का सारा काम कार्तिक मास्टर ही अब तक देखते आए थे और उनके ही प्रयास से तेजस्वी यादव ने कार्तिक कुमार सिंह को लोकल बॉडी में पटना से उम्मीदवार बनाया था और वे जीतने में कामयाब भी हुए। अनंत सिंह के समर्थकों ने खूब मेहनत की थी और इसका परिणाम भी दिखा और अब जो है वे मंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है। पहले कहा जा रहा था कि कार्तिक मास्टर की जगह बेतिया से चुनाव जीते, जो आरजेडी से चुनाव जीते हैं सौरभ कुमार, उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने कार्तिक मास्टर पर ही दांव लगाया, उन्हीं पर विश्वास किया और उन्हें मंत्री पद की कुर्सी दी। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने सामाजिक समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी बरकरार रखने की कोशिश की है। उनके दल से यानी कि आरजेडी से जिन लोगों को शामिल कराया गया है उसमें मिथिलांचल से लेकर के सीमांचल, फिर चंपारण या फिर मगध क्षेत्र, पटना, इन तमाम क्षेत्रों में जगह दी गई है। कार्तिक मास्टर को मंत्री बना करके तेजस्वी यादव ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए, अब तक अपर कास्ट को आरजेडी अछूत समझते थे या फिर अपर कास्ट आरजेडी को अछूत समझते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम अपनी कैबिनेट में, अपनी सरकार में इन लोगों को जगह दे रहे हैं। तो ऐसे में सब कुछ 2024 और 2025 के चुनाव को फोकस करते हुए तेजस्वी यादव ने यह कार्ड खेला है और कार्तिक मास्टर को मंत्री पद देकर बिहार लेवल पर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। क्योंकि कहा जाता था कि लालू परिवार या फिर आरजेडी भूमिहारों को अपने आप पूरी तरीके से अलग रखती थी,
कहा जाता था कि भूमिहार वर्ग जो हैं वो बीजेपी के सपोर्टर होते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, तो ऐसे में हम उन्हें मंत्री क्यों बनाएं, हम अपनी पार्टी में उन्हें कोई गंभीर जिम्मेदारी या बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसको पूरी तरीके से खारिज करते हुए कार्तिक मास्टर जो पहली दफे चुनाव जीते थे उन्हें मंत्री बना करके पूरे बिहार के लिए मैसेज दिया है। अब कार्तिक मास्टर के बहाने भूमिहार वोटरों की साधने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। इसका परिणाम तो निश्चित तौर पर दिखेगा, क्योंकि इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से इस वर्ग की नाराजगी बढ़ी है, वो चाहे चुनाव में वो दिखा भी, जब भूमिहार वोटर जिसे भाजपा का कोर वोटर कहा जाता था, उस वर्ग के लोगों ने भी तेजस्वी यादव के कैंडिडेट यानी कि आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उनको वोट किया था, या फिर वोट देने निकले ही नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि आरजेडी कैंडिडेट की वहां पर बड़े अंतर से जीत हुई, भाजपा कैंडिडेट की करारी हार हुई। तो पूरे तौर पर जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार अभी दिख रहा है, उससे लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने 2024 और 25 की प्लानिंग करके ही पूरी रणनीति बनाई और चेहरा के चयन में समाज